हेलो डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो स्टूडेंट, पेट्री प्लेट में दो वाइट कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे है जो दिखने में बिल्कुल सेम नजर आ रहे, राइट। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है स्टूडेंट, अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो फर्स्ट कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6 एंड ये जो सेकंड कंपाउंड है इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C6H12O6। अब ये देख के आपको ऐसे लग रहा होगा ये मे बी सेम कंपाउंड होंगे, बट ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, राइट। चलो, तो ये फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज अवर ग्लूकोज माय डियर स्टूडेंट, एंड ये जो सेकंड कंपाउंड है उसे बोल जाता है फ्रुक्टोज। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि भाई ये दिखने में भी सेम है, दोनों व्हाइट पाउडर फॉर्म है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो फिर इनके नाम अलग अलग क्यों है। चलो लेट्स डिकोड दिस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है। जैसे कि आपको पता है बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आप इनका मेल्टिंग पॉइंट देखोगे, सो ग्लूकोज हैव मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 146 डिग्री सेल्सियस, whereas fructose have 103 to 105 degree Celsius. They both are soluble in water, but glucose is less soluble in water as compared to fructose. Dear students, these both compounds are just sweet as you. Glucose is less sweet as compared to fructose. तो dear student, यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, they both have same molecular formula, but they have different physical और chemical properties. So ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर छिपा हुआ है इनके स्ट्रक्चर्स में। ये है अपना प्यारा ग्लूकोज एंड ये है अपना फ्रुक्टोज। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ग्लूकोज में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दैट इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, whereas fructose contain ketone functional group. So this is the point of interest student, right? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट। एंड ये जो फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, ये डिफरेंट होने की वजह से उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस नजर आता है। तो ऐसे आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर, एंड दैट इज आवर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट माय डियर स्टूडेंट। क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल, राइट। ये दोनों चीजें सेम होगी बट डिफरेंट क्या होगा, दे विल हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? सो ऐसे दो कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डीयू सेम है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस का मीनिंग होता है उनमें केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, वो अलग अलग रिएक्शन शो करेंगे, राइट। सो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलेंगे स्टूडेंट फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, सो लेट्स अंडरस्टैंड फंक्शनल आइसोमर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8O एंड इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8O, राइट। पर यहां पे स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अपने पास, दिस इज कॉल्ड एज द अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, राइट। वेयर एज ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, दैट इज ईथर। सो स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पे है, तो आप इन दोनों को क्या बोलोगे, दिस टू आर functional isomer of each other, right? functional isomer, they have same molecular formula but different functional group. Clear? Okay dear student, so let's understand different examples of functional isomers. So number one, alcohol and ether. So here you can see student, this OH is alcohol and this O is ether. So if the molecular formula is same, alcohol and ether can be a functional isomer of each other. Aldehyde and ketones. So here you can see this C double bond OH, this is aldehyde functional group, and this C double bond O is the ketone functional group. So if the molecular formula is same, aldehyde and ketone can be a functional isomer of each other. Clear? Third example, carboxylic acid and ester. So here you can see my dear student, COOH group, इसे क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड C डबल बॉन्ड वो O, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। सो इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर कैन बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से याद रखना है चीजें, राइट। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सो व्हाट इज साइनाइड, CN is our cyanide and NC is our isocyanide. So here as you can see, if the molecular formula is same, these two can be functional isomer of each other. Nitro and nitrite.
So what is meant by nitro? NO2, that is called as a nitro functional group, and ONO, that is our nitrite. So यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. सो इसको अपन क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फंक्शनल आइसोमर्स. क्लियर? नेक्स्ट देखो अमाइड एंड ऑक्साइड. अब अमाइड क्या होता है ये सबसे पहले पता होना चाहिए. C डबल बॉन्ड वो NH2, इट इज कॉल्ड एज द अमाइड. एंड ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्साइड. सो दिस टू as they have same molecular formula, they can be functional isomer of each other. Okay dear student, so let's understand primary, secondary and tertiary amine. So here you can see this is primary amine as nitrogen एक ही कार्बन को directly attached है. Then this is secondary amine as nitrogen is directly attached with 2 other carbon atoms, and this is tertiary amine, so nitrogen is directly attached with 3 other carbon atoms. So dear student, आप मुझे बताना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं क्या? वैसे अपन आगे क्वेश्चन में देखेंगे, बट स्टिल अगर आपने IUPAC में पढ़ा होगा तो आर दे सेम फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप? ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सो अगर इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, सो दे कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट? ओके, yes, it is very much important. Next, primary, secondary and tertiary amide. So this is primary amide, this is secondary amide, and this is tertiary amide. So just like amine, primary, secondary and tertiary amide are also considered as different functional group, right? So ये बहुत important point है student, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए. Okay, let's see next example, alcoholic and phenolic compounds. So सबसे important point है student, OH, only OH is our alcohol, but when this OH is directly attached with the benzene ring, this particular whole group is called as the phenol. And the most important point is alcohol and phenol are considered as different functional group. ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, right? Okay, thiol and thioether. So dear student, this is thiol and this is thioether. If the molecular formula is same, they are also functional isomer of each other. Thiol and thiophenol. So they are also functional isomers. Clear? यहां तक क्लियर है, समझ में आया? ओके, चलो गो नेक्स्ट. ओके, सो लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2 डियर स्टूडेंट. तो यहां पे अगर आप देखोगे, सो विच फंक्शनल ग्रुप इज हियर? दिस इज कीटोन, राइट? यहां पे अगर आप नोटिस करोगे, दिस इज अल्डिहाइड, राइट? यहां पे अगर आप देखोगे, दिस इज अगेन अल्डिहाइड. अगर आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? सेम है. क्लियर? अब आपको ध्यान से देखना है, यहां पे नंबरिंग करो इसको 1 2 3 4. यहां पे नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3 4. यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? साइड चेन में चला जाएगा. तो आप मुझे बताना, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन कितना आ रहा है? 4, एंड साइड चेन कोई नहीं है, तो 4 + 0. यहाँ पे देखो पेरेंट कार्बन चेन 4 प्लस साइड चेन कोई नहीं है, दैट विल बी 4 + 0. अगर यहाँ पे देखोगे तो पेरेंट कार्बन चेन कितना आ रहा है? 3 प्लस एक कार्बन का साइड चेन आ रहा है. क्लियर? सपोज डियर स्टूडेंट, मैं इसको बोल रहा हूं P, दिस इज माई Q एंड दिस इज माई R. तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन P एंड Q. अगर आपसे पूछा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Q एंड R एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P एंड R, तो यहां पे आप बता सकते हो स्टूडेंट. चलो ट्राई करो फटाफट. चलो ओके, तो यहां पे आप देखो इन द फर्स्ट, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन 4 + 0 अगेन 4 + 0, तो ये दोनों चेन आइसोमर तो नहीं हो सकते, राइट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इन दोनों में. फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखोगे तो कीटोन एंड अल्डिहाइड, सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. सो P एंड Q क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? बोलो. दिस विल बी फंक्शनल आइसोमर बिकॉज उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. यहाँ पे कीटोन है एंड यहाँ पे क्या है? अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. क्लियर? ओके ओके ओके, तो अब देखो स्टूडेंट बिटवीन Q एंड R, इसमें क्या रिलेशन आएगा? देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, राइट? दोनों में फंक्शनल ग्रुप देखो,
सर इसमें भी अल्डिहाइड है, इसमें भी अल्डिहाइड है, मतलब ये फंक्शनल आइसोमर हो सकता है क्या? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज फंक्शनल आइसोमर होने के लिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दैट इज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट? तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। सो ऐसे एक मॉलिक्यूल जिसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट अगर आप पेरेंट चेन देखोगे, दिस इज 4 कार्बन एंड दिस इज 3 कार्बन, सो देयर इज क्लियर डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ द पेरेंट कार्बन चेन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, बोलो? दिस विल बी चेन आइसोमर। क्लियर? ओके, चलो अब फाइंड आउट करो रिलेशन बिटवीन P एंड R, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अच्छे से सुनना। यहां पे देखो P के अंदर पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन की है? 4, एंड यहां पे R के अंदर कितने कार्बन की है? 3। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है एंड देयर इज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बोलो? चेन आइसोमर। ओके, तो इसके अलावा भी कोई और आइसोमर हो सकता है क्या? देखो P के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, एंड R के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डिहाइड। सो अगर दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमर को आप क्या बोलोगे, बोलो? दैट इज द फंक्शनल आइसोमर। तो P एंड R चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर भी हो सकते हैं। Priority order in isomerism. So we have 6 different types of isomerism. So first priority is given to ring chain isomer, then tautomerism, then functional isomerism, then metamerism, then chain isomerism, then at last position isomerism. So dear student, when two compound shows more than one type of isomerism, you have to follow this priority order to answer your question. Clear? Please remember this. RTFMCP. सो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी किन्हीं दो कंपाउंड में एक से ज्यादा अगर आइसोमर फाइंड आउट होते हैं, तो आपको जो अभी बताया गया वो प्रायोरिटी ऑर्डर आपको फॉलो करना है। तो यहां पे फंक्शनल आइसोमर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है चेन आइसोमर्स में। तो किसी ने आपसे अगर पूछा P एंड R क्या है, तो आप बोलोगे स्टूडेंट दे आर दी फंक्शनल आइसोमर्स, नॉट दी चेन आइसोमर, राइट? बिकॉज प्रायोरिटी फंक्शनल आइसोमर को क्या है? ज्यादा है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, सो नाउ प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट, तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों के अंदर। यहां पे 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी सेम है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पे ये जो OH ग्रुप है ये इस कार्बन को अटैच्ड है, जो कि रिंग का कार्बन नहीं है। सो इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को आप बोलोगे अल्कोहल, राइट? पर यहां पे जो OH है, इसके जो लोन पेयर है, दे आर इन कॉन्जुगेशन विथ दिस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग। सो ये जो पूरा पार्ट होता है स्टूडेंट, इस पूरे पार्ट को आप क्या बोलोगे? फिनॉल। सो दिस इज अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज फिनॉल फंक्शनल ग्रुप। एंड अल्कोहल की प्रॉपर्टीज अलग होती है एंड फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। सो दिस टू पर्टिकुलर ग्रुप्स, दैट इज अल्कोहल एंड फिनॉल, एंड व्हेन एनी कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड एज द फंक्शनल आइसोमर्स। तो इसके बाद जब कभी भी आप अल्कोहल एंड फिनॉल को देखोगे, तो आप इनको एज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करोगे। यहां तक याद रहेगा स्टूडेंट? ओके, चलो गो अहेड। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यस, प्लीज टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलो फटाफट। ओके, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो यहां पे देखो, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड एज द फिनॉल, राइट? ये क्या होता है स्टूडेंट? आपका ईथर। सो दिस इज एज एरोमेटिक ग्रुप इज अटैच्ड, दिस इज कॉल्ड एज द एरोमेटिक ईथर, राइट? एंड दिस इज OH which is not directly attached with the benzene ring, so आप इसको बोलोगे अल्कोहल, but as compound is aromatic, so this is called as the aromatic alcohol, right? तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट, तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? बोलो, तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? यस, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट तीनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, फिनॉल, ईथर एंड अल्कोहल। सो ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? बोलो, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? दे विल बी फंक्शनल आइसोमर। मतलब फिनॉल ईथर के साथ फंक्शनल आइसोमर होगा, ईथर एंड अल्कोहल विल बी फंक्शनल आइसोमर, एंड फिनॉल एंड अल्कोहल विल बी फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर? सो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से इसे सॉल्व करना है, राइट? चलो गो अहेड। सो डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, चलो ध्यान दीजिए।
So we have three functional group, that is first one is the alcohol, that is OH, second one is the amine, that is nitrogen, कितने बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड, एंड लास्ट वन इज द अमाइड, दैट इज C डबल बॉन्ड O अटैच्ड विद द नाइट्रोजन। क्लियर? तो अब देखो स्टूडेंट, अल्कोहल हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। देन अमाइन हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। इवन अमाइड भी हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड, राइट? अ पॉइंट टू रिमेंबर इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर कंसिडर्ड एज सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट? अगर किसी ने आपसे पूछा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और सेम फंक्शनल ग्रुप, तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट? दे आर सेम फंक्शनल ग्रुप, राइट? मतलब वो कभी भी फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। देन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, राइट? एंड अमाइन की तरह ही इसे भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? आपको अच्छे से इसे याद करना है। क्लियर? ओके, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो वी हैव 3 कंपाउंड्स, दिस इज OH, सो इट इज अल्कोहल। यहां पे भी क्या है? OH है, तो दैट इज ऑल्सो अल्कोहल। यहां पे भी क्या है स्टूडेंट? OH प्रेजेंट है, सो दैट इज ऑल्सो अल्कोहल। बट पॉइंट टू रिमेंबर इज the OH is attached to that carbon which is attached with single carbon, that's why this is primary alcohol. Here OH is attached to that carbon which is attached with 2 other carbon, this is secondary carbon, this is primary carbon, so this is called as the secondary alcohol. यहां पे अगर आप देखोगे OH is attached to that carbon which is attached with 3 other carbon, so this is tertiary carbon, so OH is attached with the tertiary carbon, so this is tertiary alcohol. And as we have seen, primary secondary and tertiary alcohol are considered as same functional group. तो अगर इन तीनों के बीच में आपसे अगर फंक्शनल आइसोमर के बारे में अगर पूछा तो ये फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं क्या स्टूडेंट? नहीं, so this will never be functional isomer. तो ये चेन हो सकते हैं, पोजीशन हो सकते हैं और कुछ हो सकता है, बट ये कभी भी फंक्शनल आइसोमर नहीं हो सकते। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। सो दिस इज स्टूडेंट प्राइमरी अमाइन, दिस इज सेकेंडरी अमाइन एंड द लास्ट वन इज द टर्शरी अमाइन। तो अगर आपसे यहां पे किसी ने पूछा स्टूडेंट ये तीनों क्या फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यस, दे आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऑल द 3 हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप तीनों में क्या है? डिफरेंट है, सो दिस 3 आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। क्लियर? ओके, नाउ सी इन द अमाइड, इट इज जस्ट लाइक द अमाइन। सो यहां पे अगर आप देखोगे दिस इज प्राइमरी अमाइड, दिस इज secondary amide and this particular is the tertiary amide. तो अगर आप इनमें स्टूडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा स्टूडेंट? देख सकते हो आप, C4, H कितना है देखो 3 4 5 6 7 8 9, C4H9 N एंड O। अगर तीनों में आप चेक करोगे सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एज वी नो primary amide, secondary amide and tertiary amide are different functional group, so same molecular formula but different functional group are called as functional isomers. so ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? बोलो, they will be functional isomer. so I hope आपको इस पॉइंट पे अच्छी क्लैरिटी आई होगी, राइट? तो ये तीनों पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है, तो बहुत सारे इल्यूजन टाइप क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ओके ओके, नाउ प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। Here we have given primary amine, secondary amine and tertiary amine. अब मैं यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ स्टूडेंट, आप प्लीज ये जो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन अल्कोहल एंड अमाइड है, हाउ टू आइडेंटिफाई, ये थोड़ा इसके बारे में IUPAC टॉपिक में जो भी आपने सीखा होगा, राइट, वो थोड़ा सा रिवाइज करिए ताकि आपके माइंड में एक और क्लैरिटी आएगी हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल दिस थिंग्स, राइट? तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? That is the same molecular formula, okay, but they have different functional group, so they are all functional isomer of each other. Clear? Okay, now please solve this question dear student. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे so this nitrogen is attached with hydrogen, one hydrogen, so it is secondary amine. Here no hydrogen is present, nitrogen is directly attached to 3 carbon atom, so this is tertiary amine.
राइट। यहां तक आपने अगर सॉल्व किया तो आपको इतना तो समझ में आया, दे बोथ हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा, राइट। बट अब आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? दैट इज C4H1231 नाइट्रोजन। सो दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है। सो इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर? चलो गो अहेड। ओके, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। तो यहां पे अगर आप देखोगे स्टूडेंट, सो बोथ हैव प्राइमरी अमाइन, राइट, मतलब दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। नाउ लेट्स चेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, सो हियर 6 कार्बन एटम आर देयर। एंड यहां पे अगर आप देखोगे 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 कार्बन्स आर देयर। तो यहां पे क्लियरली यू कैन सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही मैच नहीं हो रहा है। एंड अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर हो सकते हैं क्या स्टूडेंट? नहीं। तो आपको स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो आइसोमर हो ही नहीं सकते। क्लियर? चलो गो अहेड। ओके डियर स्टूडेंट, अगर यहां तक आपको समझ में आए तो प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो यहां पे हमें क्या दिया है स्टूडेंट? ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज alkyne, right? And this is double bond, that is ENE. This is also double bond, that is ENE. तो यहां पे कितने डबल बॉन्ड आ रहा है स्टूडेंट? 2। सो अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो मैं इनको क्या बोल सकता हूं? 2 मतलब डाई। सो दीज आर कॉल्ड एज दी डाइन्स। अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज दी डाइन्स। अब इनमें अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे स्टूडेंट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा दोनों में? देखो, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन कितने? 3 एंड 3 6, राइट। सो C4H6। तो दोनों में अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट अल्काइन अलग केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप अल्काइन का किसी के साथ रिएक्शन करोगे तो अलग बिहेवियर शो करेगा, वेयर एज दिस अल्किन अगर किसी के साथ केमिकल रिएक्शन कर रहा है तो अलग बिहेवियर शो करेगा। सो दे बोथ हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो डियर स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट दे शो डिफरेंट केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड एज दी फंक्शनल आइसोमर्स। समझ में? बेसिकली स्टूडेंट, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का मतलब ही ये होता है, इट शोज डिफरेंट केमिकल बिहेवियर। क्लियर? ओके ओके, नाउ प्लीज सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट इज आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए एंड बी के बीच में रिलेशन, बी एंड सी, एंड ए एंड सी के बीच में क्या रिलेशन है, राइट? चलो सबसे पहले आप लिखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? देखो, कार्बन कितने? 6, देन हाइड्रोजन 10 एंड ऑक्सीजन कितने? 3, राइट। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो ये आएगा कार्बन 5, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने आएंगे? 8 एंड ऑक्सीजन 3, राइट। अगर आप यहां पे देखोगे तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पे देखो? 10 एंड ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट? 3। तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, राइट। अब आपको चेक करना है फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप देखो यहां पे कौन सा आ रहा है? दिस इज ईथर, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। नाउ इन द बी देखो, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट? देखो, दिस इज ईस्टर, दैट इज सी डबल बॉन्ड वो O। और ये कौन सा है बोलो? दिस इज कीटोन, राइट। सॉल्व कर रहे हो ना आप सभी लोग, राइट? चलो इधर देखो, एंड ये कौन सा होगा बोलो? ये कौन सा होगा? यस बोलो बोलो बोलो। यस, अनहाइड्राइड, दिस इज अनहाइड्राइड। तो आप देख सकते हो तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है स्टूडेंट वो हमने यहां पे फाइंड आउट किया है। अब फर्स्ट देखो, ए एंड बी में जब आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो ए एंड बी में आंसर क्या आएगा? देखो स्टूडेंट, ए एंड बी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? देखो, C6 C5, तो यहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। अगर किसी दो कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमर हो सकते हैं क्या? नहीं। सो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे क्या लिखोगे स्टूडेंट? दे आर नॉट आइसोमर्स। क्लियर? ओके, नाउ प्लीज चेक बिटवीन B एंड C। तो B में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C5H8O3 एंड C में C6H10O3। सो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो कंपाउंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? दे विल नॉट बी आइसोमर। सो दे आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
क्लियर, समझ में आया? ओके अब अगर आप देखोगे ए एंड सी में स्टूडेंट, लास्ट वाले में, तो ए एंड सी में देखो, ए में यहां पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O3, यहां पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ईथर, कीटोन, एंड यहां पे क्या है, अनहाइड्रेट, सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बोलो? सो दे आर कॉल्ड एज स्टूडेंट, दे आर कॉल्ड एज functional isomers. So same molecular formula but different functional groups, so they are called as functional isomers, right? So this is very very important, right? Chalo, go ahead. Okay, now please solve this particular question. अच्छे से देखना है आपको, right? Yes, I'm waiting here. चलो, अगर आपने सॉल्व किया होगा तो चलो देखो. So this is benzene and क्या अटैच्ड है, CN. यहां पे भी क्या है स्टूडेंट, बेंजीन एंड क्या अटैच्ड है, CN. जस्ट इस मॉलिक्यूल को रोटेट किया है, राइट? सो दे आर एक्चुअली आइडेंटिकल. यहां पे कोई डिफरेंट कंपाउंड नहीं है, वही कंपाउंड आपको एक अलग तरीके से लिख के दिया है. सो ये इल्यूजन टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट? तो इनमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है हर एक चीज का, राइट? चलो गो अहेड. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन आप अगर देखोगे अच्छे से तो यहां पे आपको समझ में आएगा ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड. एंड इन द बी ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ईस्टर. एंड बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप सेम है क्या, नहीं. सो दिस टू आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर. वेरी इजी, नाउ इट्स बिकम वेरी इजी फॉर यू, राइट? चलो फटाफट ये सॉल्व करो. देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट? DU सेम है, ओके. सो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो? C डबल बॉन्ड वो. सो दिस इज ईस्टर. एंड ये कौन सा है, देखो, दिस इज कीटोन. और ये कौन सा हो जाएगा, ईथर. तो यहां पे गलती से भी बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी इसे पोजीशन आइसोमर लिख देते हैं. सो ये पोजीशन आइसोमर नहीं है. तो यहां पे क्लियरली आप देख सकते हो, अगर आप लास्ट 2 लेक्चर अगर फॉलो कर रहे हो तो क्लियरली हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाई है. तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज ester will show some different chemical behavior and ketone and ether will show some different chemical behavior, so they are the functional isomers of each other. Clear? Okay, चलो स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहां पे सॉल्व करो. बच्चे अक्सर यहां पे गलती करते हैं, राइट? चलो देखो. सो दिस इज C डबल बॉन्ड वो N. तो यहां पे आपको समझ में आएगा दिस इज अमाइड, राइट? एंड यहां पे क्या होगा, O का पोजीशन चेंज कर दिया, सो दे में भी पोजीशन आइसोमर. ऐसा होगा क्या, राइट? ये बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट, राइट? दिस इज एक्चुअली कीटोन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज सेकेंडरी अमाइन, राइट? सो ये दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है. तो अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसका केमिकल बिहेवियर क्या होगा, अलग होगा. इट विल शो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज. इट विल शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. सो दे आर एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, राइट? तो यहां पे गलती से भी पोजीशन आइसोमर वाला फंडा यूज मत करना, राइट? दे आर एक्चुअली द फंक्शनल आइसोमर्स. क्लियर? ओके. ओके, नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो, दिस इज अल्कोहल. एंड ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज साइक्लिक ईथर. एंड द सेकेंड केस यहां पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज एक्चुअली ईस्टर. सो बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम DU. यहां पे DU कितना है, एक पाई बॉन्ड है, दैट इज DU कितना हो जाएगा, 1. एंड यहां पे एक रिंग है, तो DU कितना हो जाएगा, 1. सो दे हैव सेम DU, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सो दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, मैं क्विकली यहां पे फंक्शनल आइसोमर रिवाइज करता हूं. तो दे आर 2 or more isomer in which they have different functional group are called as the functional isomer. तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो, अल्काइन, दैट इज DU 2 है, यहाँ पे डाइन्स, देन साइक्लोअल्केन्स, अगेन DU 2 आ रहा है, देन बाईसाइक्लो. ये सब एक दूसरे के साथ क्या है, फंक्शनल आइसोमर से, इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. क्लियर? नेक्स्ट देखो, if the molecular formula is same, alcohol and ether, देखो OH and ether, if the molecular formula is same, they are also the functional isomer of each other.
राइट। चलो थर्ड केस देखो, इफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम देन अल्डिहाइड दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ketone that is C double bond O, unsaturated alcohol that is 1 double bond containing OH, then unsaturated ether double bond with O, then cyclic alcohol and cyclic ether, ये सब एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? दे विल बी फंक्शनल आइसोमर ओनली इफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। क्लियर? देन अगेन you have to remember acid and ester, if the molecular formula is same they are also the functional isomer। यहाँ पे आप देख सकते हो COOH and C double bond O, ये क्या हो जाएगा? ester, this is the acid, this is again acid, this is the ester। so अगर molecular formula same होता है तो ये दो acid and ester क्या हो जाएंगे? functional isomer। ओके, नेक्स्ट आपको याद रखना है स्टूडेंट साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, राइट, दैट इज CN and isocyanide NC, if the molecular formula is same they are also functional isomer of each other, right? then at last you have to look at the phenol, that is benzene के साथ अगर OH attached है so that is called as the phenol as we have seen। then aromatic alcohol, यहाँ पे बीच में आप कार्बन देख सकते हो, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, so phenol aromatic alcohol and aromatic ether are functional isomer of each other if the molecular formula is same। okay, तो डियर स्टूडेंट दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल आइसोमर्स। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप मैनर में हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स बनाते चलना है, राइट? इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज मेटामेरिज्म, राइट? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।